Good afternoon to all of you. This is a video of class 10. यह वर्ग 10वीं का वीडियो है जो पाठ नेताजी के चश्मा के विषय में जो मैंने कल बताया था, यह उसका दूसरा भाग है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि वो जिस कस्बे से गुजरते थे, तो कस्बे में एक छोटा सिनेमा घर था, एक लड़के और लड़कियों का स्कूल था, एक ओपन थिएटर था, और जितने भी चीज़ थे वो एक गांव के अनुकूल थे। वहाँ पे कोई उतना बड़ा मार्केट नहीं था, व्यापार नहीं करते थे लोग। अब देखिए, जैसे ये जाते थे तो हालदार साहब, जो कि पान के बहुत शौकीन थे, और मैंने कल भी कहा था कि चौक चौराहे पे मूर्तियाँ आजकल बहुत बहुत तेरे बनने लगे हैं। तो जो हालदार साहब थे वो थोड़ा अजीबो किस्म के इंसान थे। तो वो क्या करते थे, अपने हर एक चीज़ को बच्चों के साथ देखते थे कि वहाँ पे लोग बच्चे उस मूर्ति को देखते हैं, स्टेचू को देखते हैं, और उनकी भावना को दिखाने का प्रयास किया था। कहते हैं मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। उन्होंने देखा था कि मूर्ति जो है वह कुछ नहीं बदल पा रही है, केवल वह उसका अगर बदलता है तो हर एक सप्ताह, हर एक दिन, वो जब भी उन्हें देखते 15 दिन पर वो जब भी वहाँ से गुजरते थे, तो उन्हें केवल वहाँ का वह नेताजी का बदला हुआ चश्मा दिखाई पड़ता था। तो बच्चों, मैंने जो कहा उस तथ्य पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि नेताजी ने, हालदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते चौराहे पे रुकना, पान खाना और उस तस्वीर को, उस चौराहे पे पड़ी हुई उस मूर्ति को देखना। यह उनके जीवन का एक भाग हो चुका था। तो मैंने कहा, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठोसा हुआ था। एक पान वाला कैसा था? एक सवाल आ सकता है, पान वाला कैसा था? तो कहिएगा कि पान वाला एक मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब जो है, जब यह प्रश्न सुनकर आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, मतलब मोटा था वह, मोटे व्यक्ति का थोड़ा तोंद हिलता है ना, डम 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 ढोलक की तरह, वैसे ही वो भी डोल रहा था। अब देखिए, उसकी तोंद घूमी, पीछे दुकान के नीचे थूका और अपनी लाल बत्ती सी निकाल कर कैप्टन चश्मा वाला करता है। मतलब उन्होंने एक पूछा कि भाई चश्मा कौन बदलता है रेगुलर इनका, मतलब नेताजी का? तो उसने कहा कि भाई ये हाल साहब, ये कैप्टन है जो कि उनका चश्मा हमेशा बदलता रहता है। तो जैसे उन्होंने सुना कैप्टन, तो भाई कैप्टन जो पद होता है वो फ़ौज में होती है। कैप्टन जो पद होता है वह फ़ौज में होती है। तो इनको लगा कि हो सकता है कोई देशभक्त फौजी होगा जिसे नेताजी की यह दशा दिखती होगी, तो वो हमेशा बदल दिया करता होगा। और नेता ने, पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज करता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा कि तो कोई ग्राहक आया समझो, चौरे चिपाट चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले था कि वो जो कैप्टन था वह चश्मा वाला था, ठीक है, उसका नाम कैप्टन था। वह एक पाँव से लंगड़ा था और वह चश्मा का कारोबार करता था। तो मैंने पहले ही कहा कि वह जो कैप्टन था वह चश्मे का कारोबार करता था, और वह चश्मे को उनकी मूर्ति के पास ही बेचता था। और एक चश्मा जो जब तक वो बेचता था तो उनकी आंखों पे लगा के रखता था। अगर किसी को उनकी चश्मा अच्छी लग गई, कोई उनसे खरीद लेता था, तो फिर वह दूसरा चश्मा उसको मतलब नेताजी को पहना दिया करता, जिस कारण से उनका चश्मा हमेशा बदलता रहता था, एक समान नहीं रह पाता था। अब कहता है क्या मतलब, क्यों चेंज करता है? अब हालदार साहब को कुछ बात कुछ समझ में, एक चश्मा वाला है जिसका नाम है कैप्टन, और नेताजी बगैर चश्मे के उसे बुरे लगते हैं, शायद इसलिए वो बदल देता होगा। ये ऐसा बात कैप्टन की बातों को जब कैप्टन के विषय में सुने, तो हालदार साहब को ऐसा लगा कि हो सकता है कि कैप्टन को ये अच्छा नहीं लगा कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अब देखिए, छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। जो भी उनकी आंखों पे बैठता वो उसे फिट कर देता था और उन्हीं को पहना देता था। जैसा मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन मूर्ति पर लगा चश्मा संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देता और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा। मतलब वह अगर कोई कस्टमर पसंद करता तो नेताजी से मन ही मन क्षमा मांगता और वो अपने नए चश्मे को फिर उन्हें पहना देता था। अब देखिए, पान वाला दूसरा पान ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले का कस्बा है तो कस्बे में उतना भीड़ होता नहीं है। अब देखिए कि वह मुस्कुराता हुआ फिर बोला, मास्टर बोला, भाई ये जो तस्वीर, मैंने कल भी कहा था कि छोटे मोटे जो कारीगर होते हैं, जैसे कि मान चलिए कि जो गली नुक्कड़ के जो मूर्तिकार आर्टिस्ट होते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है उनमें। जैसे कुछ कभी कोई ना, कभी कुछ बराबर ना देना, कभी कुछ छोटा कर देना, कभी
एक अजीबोगरीब से वो कार्य करते हैं। तो कहते हैं कि महीने भर में अब लोगों ने पान वाले के लिए मज़ेदार बात है कि हवलदार साहब के लिए चकित कर द्रवित कर, मतलब अगर यह देखिए कोई बात किसी के लिए मजाक होती है तो वह किसी के लिए कहानी भी होता है और किसी को चकित करने वाला भी होता है। जैसे कोई घटना जो आपके आस पड़ोस में घटती है तो कुछ लोगों को वह परम आनंद देता है और कुछ लोगों के लिए वह एक बहुत ही करुणापूर्ण बातें हो जाती हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि वह करुणापूर्ण बातें थी किनके लिए, तो हवलदार साहब के लिए, कि क्योंकि वह एक देशभक्त के इस द्रवित चेहरे को जब के वैसे जब सुनते थे उनके चेहरे पे एक द्रव्य का चेहरा, मतलब वो एक रूप जो था अद्भुत सा दिखाई पड़ जाता था। अब मैंने पहले ही कहा कि यह मूर्ति किसने बनाई थी, तो मास्टर साहब ने, एक मास्टर थे, क्षेत्रीय मास्टर थे, जिन्होंने मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। अब देखिए हो जा आर्टिस्ट ऑफ स्टेच्यू मास्टर मोतीलाल, मास्टर मोतीलाल ने उस स्टेच्यू को बनाया था उस चौराहे पर, क्योंकि उन्हें 1 महीने में उसे बनाकर देना था। अब देखिए हवलदार साहब को सब कुछ बड़ा विचित्र लगा, कौतुक भरा लगा। उनकी ख्याल में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की विदेश भक्ति को समक्ष नतमस्तक होकर अपनी जीप की ओर चले और वहाँ से चल पड़े। मतलब उन्होंने देखा कि चलो भाई किसी प्रकार से तो वह उनकी देशभक्ति करता है, किसी न किसी प्रकार से वह उनके इमेज को बनाए हुए रखता है, जिस कारण से हवलदार साहब के मन में उस कैप्टन के प्रति काफ़ी आदर और भाव उत्पन्न हो गया था। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने मुँह से 1.5 इंच दूर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी गाल से निकाल के बोला, मुस्कुरा बोला, साहब वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? तो उसने कहा क्या क्या कैप्टन, हवलदार साहब ने उससे पूछा क्या कैप्टन कोई सिपाही है? तो उसने कहा नहीं, वो लंगड़ा क्या, वो तो कैप्टन जैसा वो एक विकलांग था, मैंने पहले कहा कि उसके 1 पाँव नहीं थे। उसने कहा वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा कि पागल है, पागल आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपा दो उसका कहीं। अब देखिए गांव में थोड़ा एक दूसरे पे कटाक्ष कसना करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, गांव में लोग ऐसा किया करते हैं। तो इस प्रकार की बातों को जब उन्होंने सुना तो उन्हें काफ़ी कुछ अलग सा लगा, जिसके कारण से वह थोड़ा चिढ़े रहते थे। अब देखिए कि उसने कहा देखिए हवलदार साहब, अब वो कैप्टन आ रहा है, जो आपको बात करनी उसे कर लीजिए और 1-2 फोटो से खिंचवा के अखबार में छपा ताकि वो उसका भी नाम हो सके। तो हवलदार साहब को पान का एक पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। देखिए तो देशभक्त व्यक्ति होते हैं, अगर किसी दूसरे देशभक्त का कोई मजाक उड़ाता है तो उसे अच्छा, मतलब जिसे वो लाइक करता है, पसंद करता है, उसे वो अच्छा नहीं लगता है। जैसे आज देखिए बहुत सारे लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर आप उनके विपक्ष वाले की बड़ाई कर देते हैं तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक, चूँकि देखिए दुनिया में तरह तरह के इंसान हैं और सभी मनोकूल और मनोवृत्तिक होते हैं, तो सबों के लिए आप सद्विचारिता का व्यवहार तो कर सकते हैं, लेकिन सबके मनोनुकूल कार्य करें ऐसा संभव नहीं है। हवलदार साहब जो हैं, देखा कि वह जो कैप्टन था एक बहुत ही बेहद मरियल टाइप का इंसान था। छोटी सी संदूक लेकर वह आगे चल रहा था और उसके संदूकची में बहुत सारे चश्मे पड़े हुए थे और ड्राइवर जो है, जो उनका ड्राइवर था, वो भी बेचैन हो रहा था क्योंकि उसको भी निकलना था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में इसी कस्बे से गुजरते रहे और देखते रहे। मतलब 2 साल का ये सिलसिला मतलब बीतता गया कि 2 साल तक 15-15 दिनों पर वो गुजरते थे और उस मूर्ति को देखते थे और बार बार वह बदलता हुआ नज़र आता था। अब देखिए हवलदार साहब, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं, कैसा भी चश्मा नहीं था, तो वो बार बार देखते थे चश्मा उस मूर्ति के चेहरे पे होते, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसके चश्मे पे चेहरे पे कोई मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं था। चश्मा नहीं था। उस दिन पान का दुकान भी बंद था, चौराहे पर अधिकांश दुकान बंद थी, उस चौराहे का हर एक दुकान लगभग बढ़ा हुआ था। अगली बार भी मूर्ति की चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे पान, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी क्या को चश्मा नहीं है? मतलब एक व्यंग रूप में, एक हंसी मजाक में पूछा कि भाई नेताजी की आंखों पर चश्मा आज क्यों नहीं है? तो उसने कहा, पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर पान का पीक थूका और कहा, साहब कैप्टन मर गया। अर्थात अरे कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, सब कुछ पल खड़े हुए, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृहस्थी, जवानी ज़िंदगी और कुछ होम देने वाले पर हंसती है।
आखिर देखिए हमारे देश में परंपरा क्या है, अगर आप देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो लोग उसे दिखावा कहते हैं, और ना तो हमारे देश में बहुत सारे लोग उसके के प्रति कुछ करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति करना चाहते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, जो बहुत ही निहायत एक बहुत ही अच्छा कार्य नहीं कहा जा सकता। फिर कहते हैं कि देखिए जहाँ पे आज लोग, जब वो 15 दिन गुजरे तो कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि अब चौक चौराहे पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनका मन क्षुब्ध हो चुका था कि भाई रुकते हैं तो इस समय यहाँ पे कुछ अनिश्चितता होती है, यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, अब मेरा मन रुकने को नहीं कर रहा। कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन उस पर चश्मा नहीं होगा। उनके मन में था कि वो स्टैचू तो होगा परंतु उस स्टैचू के ऊपर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि कैप्टन जो चश्मा पहनाता था अब तो जीवित नहीं है, तो फिर पहनाएगा कौन। अब कहते हैं, अब उन्होंने कहा कि अब वहाँ उस दुकान पर रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति को देखेंगे भी नहीं, और सीधे जाएंगे। ड्राइवर से कहे चौराहे पर नहीं रुकना है, आज बहुत काम है, पान आगे जाकर खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही, देखिए आप कितना भी किसी चीज़ से मन चुराने का प्रयास करें, परंतु जो चीज़ आपके मन में बैठ जाती है, आप भले कहो कि भाई हम जैसे आजकल बच्चों में एक नया हुक चला हुआ है किसी भी चीज़ को गेम खेलने की। किसी बच्चे को है कि मोबाइल में गेम खेलता है, कोई बच्चा है कि जो क्रिकेट खेलता है, वो सोचता है कि अब नहीं, आज के बाद नहीं देखेंगे, आज नहीं रुकेंगे वहाँ। लेकिन देखिए जो चीज़ आपकी हृदय में प्रस्थापित धारण कर लेती है, आप उस चीज़ के बिना नहीं रह सकते हैं। आप उसे चाहें या ना चाहें उस पर आप कार्य कर ही बैठते हैं, और भले ही ना रुकें आप, परंतु एक टकटकी नज़र तो देख ही लेते हैं। और कहता है एक सॉन्ग भी है इसी के पीछे, तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतने याद आए। तो हालदार साहब जो उस चौक से गुजरे तो वो भूलना चाह रहे थे उस कैप्टन की यादों को, जो नेताजी के चेहरे से लगी हुई थी उसकी चश्मे के द्वारा, लेकिन वो जितना उस चौराहे के निकट जा रहे थे उनके मन में उतनी बेताबी बढ़ रही थी। और तभी उन्होंने अचानक से देखा कि नेताजी के आँखों पर एक सरकंडा समझते हैं, वो एक लकड़ी होती है पतली संठी टाइप का, समझा ना, संठी का लकड़ी, और उसकी चश्मे बने हुए, और वो नेताजी के आँखों पर लगा हुआ था। तो नेताजी की आँखों पर लगा हुआ था तो उन्होंने जैसे उनको देखा तो उनके मन में एक भावना जी करी, अचानक सा चश्मा। तो इस प्रकार के भावों को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और अचानक बोले, ठहरो 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 ठहरो, रुको रुको रुको। क्योंकि उनको वो जिस चीज़ की तलाश में थे, वो जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे, अब उन्हें उस आँखों पर आप उनको वो दिखाई पड़ गई। अब और ऐसी अवस्था, क्योंकि देखिए वो सरकंडा जो था किसी कैप्टन ने नहीं लगाया था, ना किसी पान वाले ने लगाया था, ना ड्राइवर ने लगाया था, ना हालदार साहब ने लगाया था, वह वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, जो देखिए छोटे बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, हम बड़े कुछ गलती कर बैठते हैं। हम बड़े कुछ गलती क्या कर बैठते हैं कि हम बच्चों को जानने की जगह पर बच्चों के ऊपर अपने प्रहार करना शुरू करते हैं, बच्चों को समझने के स्थान पर बच्चों को दबाना शुरू करते हैं। ये निहायत हमारे लिए सबसे गंदा कार्य कहा जा सकता है। हमें सबसे पहले चाहिए कि हम बच्चों को समझें। बच्चों को समझ जाने के बाद बच्चे बहुत ही हार्टली अच्छे होते हैं। कोई बोलते हैं तो मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि देखिए सभी व्यक्ति इस प्रकार इस दुनिया में सभी अलग अलग प्रवृत्ति के इंसान हैं। सबों के साथ एक मनोवृत्तिक हमारा भाव जुड़ा होता है। हमारा दायित्व होता है कि हम बच्चों की भावना को समझें, बच्चा क्या कहना चाहता है। लगभग 90% व्यक्ति उसे नकारात्मक भाव में देखते हैं, और यह हम उसके एक कर्तव्य के द्वारा उसके पूरे जीवन का फैसला कर डालते हैं। तो ये गलत है। बच्चों को हमें चाहिए हम उसके मनोभाव को समझें और ये जानने का प्रयास करें कि वह किस विकृति में जा रहा है। अगर उसकी सद्वृत्ति की जगह पे उसके अंदर दुर्वृत्ति आ रही है, बुरी आवृत्ति आ रही है, या कुसंगति का शिकार हो रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम बच्चों के साथ बैठकर उनकी बातों को सुनें, उनके उन्हें विचार करें,
और उन्हें जानने का प्रयास करें, जिसके कारण बच्चे काफ़ी आगे बढ़ते हैं और वो बहुत ही सभ्य होते हैं। तो बच्चों, आज मैंने जो वीडियो दिया उसमें कुछ आपके लिए भी पॉइंट्स थे और कुछ अब ये पाठ आपका अंतिम हुआ। नेताजी का चश्मा का ये अंतिम भाग था। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा इस पाठ का प्रश्नोत्तर होगा। उसके बाद मैं व्याकरण खंड पे आऊँगा। व्याकरण खंड जिसमें आपका रस होगा, अलंकार होंगे, पद होगा, पद परिचय होगा, वाक्य होंगे, बहुत सारे पदबंध हैं, आश्रय, उपवाक्य, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि आप यह मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, ताकि एक आप ही को नहीं, जितने भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो इस चीज़ से जान सकें और वो मुझसे इस विषय में बात भी कर सकें, पूछ भी सकें ऑनलाइन क्लासेस से। और ये बच्चों के प्रति एक हमारी ऐसी है कि मैं उन्हें कुछ अच्छा दे सकूं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू।